दिनांक 20 जुलाई 2020 श्री एस.एम. जाडेजा आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कुतियाना BA सेमेस्टर 5 मुख्य विषय हिंदी। मित्रों, मुख्य विषय हिंदी के अंतर्गत प्रश्न पत्र 15 मध्यकालीन हिंदी काव्य, प्रमर गीत सार और कवितावली के बारे में मैंने 2-3 YouTube आपको भेजी है। आज मैं प्रश्न पत्र 16 जो आधुनिक गद्य साहित्य का विकास, उसमें जो निबंधायन या निबंध, आधुनिक हिंदी निबंध साहित्य निबंधायन, संपादक डॉक्टर केशवदत्त रुबाली के निबंध जो हमारे कोर्स में रखे गए हैं। तो मित्रों, मैंने पेपर नंबर 16 का अभ्यासक्रम भी आपको भेजा है। अगर उसमें आप देखें तो हमारे पाठ्यक्रम का पहला मुद्दा निबंध का स्वरूप एवं विकास रखा गया है। तो निबंध स्वरूप की सबसे पहले हम चर्चा करना चाहते हैं। स्वरूप के अंतर्गत निबंध शब्द का अर्थ क्या है? तो निबंध शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ विशिष्ट पद्धति से बांधा हुआ। विशिष्ट पद्धति से बांधा हुआ इसलिए कहा गया कि प्राचीन काल में लिखित भोजपत्रों को संवार कर बांधने या सीने की क्रिया के लिए निबंध शब्द का व्यवहार होता था। प्राचीन समय में भोजपत्र के पत्तों को एक दूसरे के साथ बांधा जाता था या सिया जाता था, तो इस सीने या बांधने की क्रिया को निबंध कहा जाता था। तो आधुनिक काल में किसी साहित्यिक कृति के अर्थ में ये निबंध शब्द जो है वह रूढ़ हो गया। संस्कृत वांग्मय में मतलब संस्कृत साहित्य में अर्थ याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य ने निबंध का क्या अर्थ बताया? स्मृति ही निबंधो द्रव्यमेय। हेमचंद्राचार्य ने संग्रह ग्रंथ और बंधन, हेमचंद्राचार्य ने निबंध के लिए संग्रह ग्रंथ और बंधन मतलब कुछ बांधने की बात है। तो आप समझ गए होंगे कि निबंध में क्या बांधा जाता है। तो कि निबंध में निबंधकार अपने विचारों को बांधता है। निबंध शब्द तो परंपरा से प्राप्त है, किंतु अर्थ की दृष्टि से अंग्रेजी एस्से का पर्यायवाची है। ESSA शब्द जो अंग्रेजी में प्रयुक्त होता है वही शब्द हिंदी में प्रयुक्त होता है। अंग्रेजी एस्से प्राचीन समय में एसाई है। एसाई प्राचीन समय में यह एसाई के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ प्रयास है। लेकिन बेकन द्वारा एस्से ESSA रूप में गृहीत हुआ। बेकन ने निबंध को किसके अर्थ में ग्रहित किया? तो कहें एस्से के अर्थ में। फ्रेंच एसाई शब्द मूलतः लैटिन में एग्जाजियर है, जिसका अर्थ प्रयास करना। एग्जाजियर 16वीं सदी के फ्रांसीसी साहित्यकार
मोंटेन ने समय समय पर अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों पर टिप्पणियां लिखी, जिन्हें उसने एसाई की संज्ञा दी थी। मोंटेन के मत से निश्चल आत्माभिव्यक्ति ही एसाई है। हमने देखा कि एसाई का मूलार्थ है प्रयास। प्रयास में अपूर्णता, अनियमितता, अव्यवस्था का पाया जाना स्वाभाविक है। मतलब ऐसे शब्द का अर्थ है प्रयास। और कोई भी हम प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो वो प्रयत्न अपूर्ण भी हो सकता है, अनियमित भी हो सकता है, अव्यवस्था से पूर्ण भी हो सकता है। तो मोंटेन की दृष्टि से निबंध की परिभाषा मुक्त मन की मौज, अनियमित, अपक्व और अव्यवस्थित रचना निबंध है। अव्यवस्थित रचना को निबंध कहा जाता है मोंटेन के दृष्टिकोण से। मर्यादित विस्तार, परिपक्वता और व्यवस्थापरकता मोंटेन निबंधों का प्राण। मर्यादित विस्तार, परिपक्वता और व्यवस्थापरकता। मोंटेन निबंधों का प्राण किसको मानते हैं? आत्मनिष्ठता। आत्मनिष्ठता मतलब कि निबंध में निबंधकार का हृदय जो है वो जुड़ा हुआ होता है। बेकन, बाहरी दुनिया की ओर बिखरा हुआ चिंतन। अंग्रेजी निबंधों में धीरे धीरे वैचारिकता के साथ साथ वैयक्तिकता का भी समावेश हो गया। थेकरे, पाश्चात्य विद्वान थेकरे निबंध की क्या परिभाषा देते हैं? देखो, हमारे हिंदी की अपेक्षा सबसे पहले पाश्चात्य जगत में निबंध विधा के बारे में विचार हुआ है। निबंधकार को उस अविराम वक्ता की संज्ञा दी जो अपनी दुर्बलताओं और विचित्रताओं को अनावृत करके प्रस्तुत कर दे। निबंधकार को उस अविराम वक्ता की संज्ञा दी जो अपनी दुर्बलताओं और विचित्रताओं को अनावृत करके प्रस्तुत कर दे। V.L. फॉल्स निबंध में लेखक पाठक से कुछ इस प्रकार अंतरंग वार्तालाप करता है कि उसका विश्वास अर्जित कर लेता है जैसे वह उसका श्रोता है। अलेक्जेंडर स्मिथ ने निबंध की क्या परिभाषा दी है? सुशृंखलता, सुव्यवस्था को केंद्र में रखकर एक साहित्यिक विधा के रूप में निबंध गीति काव्य के अधिक निकट इस अर्थ में है कि वह किसी सनकपूर्ण, गंभीर या व्यंग्यात्मक मूड में से अपना आकार ग्रहण करता है। किसी मूड के प्रति समर्पित हो जाओ और निबंध उसके चारों ओर बुन जाएगा, जैसे रेशम के कीड़े चारों ओर रेशम। हडसन निबंध की क्या परिभाषा देते हैं? सही निबंध हमारे व्यक्तित्व को उभारता है। सही निबंध हमारे व्यक्तित्व को उभारता है। वह गद्यात्मक होता है, पद्यात्मक नहीं। संक्षिप्तता, सुशृंखलता, सुव्यवस्था और रोचकता होती है। इसी प्रकार हिंदी विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध की बहुत सुंदर परिभाषा दी है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अर्थात कि कविता लिखने वाले कवि को गद्य में कुछ लिखना हो, कहानी, उपन्यास, तो उसकी परीक्षा हो जाती है। उसी प्रकार निबंध की परीक्षा, निबंध लेखन में गद्य की परीक्षा हो जाती है। अर्थात सच्चे गद्य लेखन के दर्शन निबंध में होते हैं। बाबू गुलाब राय निबंध की क्या परिभाषा देते हैं? निबंध उस
गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी का वर्णन या प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता तथा आवश्यक संगीत और संबंधता के साथ किया गया हो। मतलब निबंध में निजीपन होता है, लेखक की स्वच्छंदता होती है, सुंदरता होती है, सजीवता यानी चेतन तत्व होता है। निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता सापेक्षिक शब्द है। जयनाथ नलिन निबंध की क्या परिभाषा देते? निबंध स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का सरस, सजीव और मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन है। निबंध स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का सरस, सजीव और मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन है। संपूर्ण रूप से निबंध की परिभाषा देनी हो तो निबंध साहित्य की वह सरस गद्यात्मक विधा है जिसमें किसी भी साधारण, असाधारण वस्तु या व्यक्ति के प्रति अद्भुत मानसिकता की स्वच्छंद अभिव्यक्ति अपेक्षित संगीत और एकान्विति के साथ की गई हो। इस प्रकार निबंध साहित्य की वह सरस गद्यात्मक विधा है जिसमें किसी भी साधारण, असाधारण वस्तु या व्यक्ति के प्रति उद्भूत मानसिकता की स्वच्छंद अभिव्यक्ति अपेक्षित संगीत और एकान्विति के साथ की गई हो। मतलब किसी भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के प्रति लेखक के मन में जो विचार आते हैं, उस विचार की अभिव्यक्ति करते हैं तो उन्हें निबंध कहा जाता है। इस प्रकार पाश्चात्य साहित्य के अनुकरण स्वरूप भी हिंदी साहित्य में भी निबंध के बारे में व्यवस्थित रूप से विचार हुए हैं। तो उन विचारों को ध्यान में रखकर हमने निबंध शब्द का विशिष्ट रूप से बंधा हुआ निबंध की परिभाषाएं आपको दी गई। संपूर्णतः परिभाषा गद्यात्मक विधा है निबंध। तो साधारण, असाधारण वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के प्रति लेखक अपनी मानसिकता को स्वच्छंद रूप से अभिव्यक्त करता है और वह अभिव्यक्ति अपेक्षित संगीत और एकान्विति के साथ की गई होती है, तो उन्हें निबंध कहा जाता है। इस तरह से निबंध की बहुत से परिभाषाएं दी गई। निबंध के बारे में हिंदी साहित्य में पर्याप्त रूप से सोचा गया। आने वाले पीरियडों में हम निबंध के तत्वों, निबंध की विशेषताओं के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। ये पेपर नंबर 16 के विषय में मेरा ये पहला ही यूट्यूब आपको मिल रहा है। आगे इसके बारे में कल हम अगले पीरियड में चर्चा करेंगे। अस्तु, धन्यवाद।